हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को मैंने पहले ही अपडेट दिया हुआ है कि EMRS के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिया गया है। EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, एकलव्य जो आवासीय विद्यालय हैं उसके लिए रिक्रूटमेंट रूल्स जो है घोषित कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, विभाग के द्वारा। और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो शिक्षक और व्याख्याता के जो पोस्ट हैं, यानी कि जिसको TGT और PGT कहा जाता है, तो TGT और PGT पोस्ट के लिए हम इस वीडियो में रिक्रूटमेंट रूल देखने वाले हैं। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है और कौन इसके लिए पात्र नहीं हो पाएगा, इसके बारे में पूरे डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आगे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं PGT के पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट का नेम है वो PGT का रहेगा और प्रत्येक EMRS में 11 PGT टीचर यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि PGT CS भी शामिल है, कंप्यूटर साइंस भी शामिल है, उसकी भी योग्यता देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं PGT के लिए। देख सकते हैं लेवल ग्रुप B का ये जो पोस्ट है क्लासिफिकेशन, और लेवल 8 का ये पे स्केल रहेगा। इसके अलावा इसकी जो मिनिमम मैक्सिमम जो एज लिमिट रहेगी वो 40 ईयर रहेगी, लेकिन इसके अलावा जो छूट दी जाती है ST SC और OBC और इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज होते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से छूट दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से छूट दी जाएगी एज से रिलेटेड। आगे देखते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो PGT इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। PGT बायोलॉजी की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी में से किसी एक जो है विषय के साथ आपको PG होना चाहिए। इसके अलावा हिस्ट्री, PGT हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में, PGT जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी में आपका PG होना चाहिए। PGT कॉमर्स के लिए आप देख सकते हैं कॉमर्स PGT बनने के लिए आपको इन विषयों में से यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया गया है होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो आप इसको कंसर्न कर लेंगे, इसको अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा PGT इकोनॉमिक्स है, इसके लिए इकोनॉमिक्स में MA आपका होना चाहिए। PGT रीजनल लैंग्वेज अगर आपका है, रीजनल लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज वहाँ पर जब वैकेंसी आएगी तो स्पष्ट किया जाएगा, तो आपको उस रीजनल लैंग्वेज में आपका PG होना चाहिए। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट एज मेंशन अबव विल ओनली बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल। ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में वहाँ पर दिया गया है उसी सब्जेक्ट में आपका PG होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। सेकेंड नंबर पर B.Ed डिग्री जो है यहाँ पर कंपलसरी है, B.Ed आपका होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो 4 ईयर डिग्री होती है वो डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल का प्रोविशन जो है पीरियड भी रहेगा। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाली बात यह है कि फॉर PGT कॉमर्स एंड PGT इकोनॉमिक्स 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो जो PGT कॉमर्स और PGT इकोनॉमिक्स है वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पर जो है रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन बाकी जो PGT हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज है और ये सब्जेक्ट जो है 50% बेस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसमें होगी, और जो बाकी 50% बच जाता है वो 50% जो है प्रमोशन के तौर पर जो है होगा। ठीक है, यहाँ पर PGT हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के बारे में ये बात कहा गया। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 50% प्रमोशन का पोस्ट होगा। फॉर अदर सब्जेक्ट जो बाकी सब्जेक्ट बच जाता है 25% प्रमोशन और 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का पोस्ट वहाँ पर होगा। ठीक है, जो यहाँ पर जो 8000 प्लस जो वैकेंसीज दी गई है उसमें से लगभग जो 8000 वैकेंसीज है उसमें से जो लगभग 4000 वैकेंसी होगी वो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के लिए 4000 पोस्ट को डायरेक्ट भरा जाएगा और 4000 जो पोस्ट है उसके वो प्रमोशन के पोस्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर बाकी जो सब्जेक्ट बच जाते हैं वो 25% प्रमोशन और 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, प्रमोशन किस किस सब्जेक्ट से होगा ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर
आप देख सकते हैं। अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। बाकी जो जानकारी है आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। समय मिलने पर मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो पोस्ट है वो 1 पर स्कूल होगा, यानी कि 740 पोस्ट कंप्यूटर साइंस के होंगे टोटल EMRS में ऑल इंडिया बेस पर। ठीक है, इसमें सेम पीजीटी का वही रूल रहेगा जो पे स्केल है ये सभी, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ पर रहेंगे, इस वजह से इसको अलग टेबल में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पर 100% पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा, इसमें कोई प्रमोशन का पोस्ट नहीं है। और इसमें जो है बीएड कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड का कोई यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें क्या दिया गया है, एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से आपका एमएससी होना चाहिए, या फिर एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। इसके अलावा एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से आपका होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो इतने ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाले ही सीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 टीजीटी पर स्कूल होंगे, कुल मिलाकर के 8,880 पोस्ट हैं। जब दोनों को अगर आप टोटल काउंट करेंगे पीजीटी और टीजीटी को, तो 17,000 से भी ज़्यादा पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन हो सकता है कि पीजीटी में इस बार कुछ कम पोस्ट आए, क्योंकि कुछ पोस्ट जो हैं प्रमोशन के पोस्ट वहाँ पर बताए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पे लेवल यहाँ पर दिया हुआ है, और इसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर दिया हुआ है, लेकिन ST SC OBC को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से छूट मिलती रहेगी। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि 4 ईयर इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCT और अदर NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट। बैचलर ऑनर्स डिग्री, तो ऑनर्स डिग्री की बात भी यहाँ पर की गई है। इन द कंसर्न सब्जेक्ट कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विजिट सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स। तो जिस सब्जेक्ट के लिए टीजीटी अप्लाई करेंगे तो 3 साल के कोर्स में कम से कम 2 साल वो पढ़ा होना चाहिए, ऑनर्स डिग्री के जो है केस में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही यहाँ पर बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्विजिट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। तो ज़्यादातर जो डिग्री कोर्स किया जाता है वो ये वाला जो है लाइन में वो आता है, यानी कि आप जो डिग्री कोर्स करेंगे उसमें जो सब्जेक्ट्स आप लेकर के पढ़ेंगे उसमें से एक सब्जेक्ट वो होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई करेंगे। कौन कौन से पोस्ट हैं यहाँ पर टीजीटी के लिए? टीजीटी हिंदी है, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट्स आपने बीए में पढ़े हैं उसमें हिंदी आपका होना चाहिए, हिंदी लिटरेचर। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर आपका होना चाहिए अगर आप इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं। टीजीटी मैथमेटिक्स से आप देख सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कंसिडर किया गया है, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विथ। तो मैथमेटिक्स के साथ क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी मैथमेटिक्स के साथ आपका फिजिक्स होना चाहिए और इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि यहाँ दिया गया है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ दी गई हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं और फॉर टीजीटी साइंस के लिए देख सकते हैं बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री यहाँ पर मस्ट होना चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए टीजीटी साइंस के लिए। और भी जो जानकारियाँ दी हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। टीजीटी एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट को कंसिडर किया गया है। हिस्ट्री विद जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, ये यहाँ पर बताया गया है। यानी हिस्ट्री आपका एक होना चाहिए, इसके साथ जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या फिर जियोग्राफी आपका होना चाहिए और उसके साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपका होना चाहिए। तो इन्हीं जो है शर्तों के साथ आप टीजीटी एसएसटी के लिए फिल कर पाएंगे। कहने का ये मतलब है कि हिस्ट्री या जियोग्राफी दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से है। और भी जो चीज़ें दी गई हैं वो ये हैं कि यहाँ पर आपको सीटेट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीटेट के ही बारे में बात किया गया है, जो स्टेट का जो टेट होता है उसके बारे में यहाँ पर नहीं कहा गया है। पास्ड द सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विथ द
गाइडेंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटी। इसके अलावा आपका बीएड डिग्री होना चाहिए और आपका हिंदी इंग्लिश में आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको वो लैंग्वेज आने चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ये पोस्ट है। पूरे सारे के सारे पोस्ट यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए यहाँ पर रिक्रूट किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आप देख सकते हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें लगभग हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए आपको डिटेल चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।